जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए टीम इंडिया के बॉलर आकाशदीप। यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मेरे तरफ से प्यार भरा स्नेह। मैं जाते हुए बोला, भाई मैं तेरे को आउट करूंगा चाहे तो कुछ भी कर ले। इसलिए माइक में सुन ही लेते हैं। तो जब माहौल मिले और सामने वाला बंदा जाके गाबा से लेके बर्मिंघम में झंडा गाड़े तब लगता है आया बिहार का लौंडा। ये स्लेजिंग कौन ज्यादा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले? ऑस्ट्रेलिया वाले। क्या बोलते हैं वो लोग? बच्चे हैं, बिगड़ जाएंगे। भगवान आज रुक जाओ, आज ही ये आउट कर दे, कल फिर से आना ना पड़े और मुझे नहीं बॉल डालना पड़ेगा। बिहार के जो लड़के आए हुए हैं इनको जानना है विराट कोहली कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? उनसे एनर्जेटिक इंसान मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे से भोजपुरी में बात करते हैं तो और मज़ा आता है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में डिबेट है कि टेस्ट मैच में बेस्ट बैट्समैन कौन है? विराट भाई मेरे फेवरेट थे। अभी स्मिथ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ। सासाराम का लड़का सपना कैसे देख लिया कि बॉलर बनेगा, मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा? मेरा टाइम जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ये सपना देखना काफ़ी मुश्किल था। इनमें से बहुत कोई नौकरी करना चाहता है, इनमें से कोई अभी क्रिकेटर बनने का सपना देखता है या इसके घर में कोई देखता होगा, उसको क्या करना होगा? मैं खेल सकता हूँ गांव से, जिसने रेड बॉल देखा नहीं था वो देश के लिए खेल सकते हैं। ये तो पटना में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं खेल सकते? आपका कभी वास्ता पड़ा है वैभव से? एक दिन पहले हम प्रैक्टिस पे थे, वो प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे से मिलने आया। मैंने बोला कि तेरा कल डेब्यू होने वाला है, मम्मी पापा को बुला ले। उस लड़के में जो कॉन्फिडेंस दिखा उस टाइम पे, जिस तरह से उसने जवाब दिया ना, मुझे तभी लगा इस लड़के में कुछ बात है। उस टाइम पे दुनिया नहीं जानती थी। अच्छा सही बताइए, उनके कंधे पे हाथ रख के जो महात्मा बुद्ध का संदेश आपने दिया था, सिर्फ इतना ही था? Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basic। उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अगले सेशन में है टीम इंडिया के फास्ट बॉलर आकाशदीप। उनसे बातचीत करेंगे हमारे साथी संदीप। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए टीम इंडिया के बॉलर आकाशदीप। धन्यवाद। इस सत्र को शुरू करने से पहले बड़ी गर्व की बात होती है जब सासाराम का एक लड़का सपना देखता है, डेहरी ऑन सोन में क्रिकेट खेलता है और उस सपने को आकार देने के लिए बगल वाले राज्य में जाता है, अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में, और वो सपना पूरा होता है। झारखंड के रांची के मैदान में राहुल द्रविड़ के हाथों से अपने टेस्ट कैप को लेता है। पर यह कहानी की शुरुआत है। इस कहानी का दम मिलता है पहले 1 घंटे में। वो खिलाड़ी 3 विकेटें झटकता है, सबको लगता है नया सितारा मिल गया क्या, कंफ्यूजन खत्म हो गया क्या? पर वो तो आपने जस्ट टेस्ट किया था। मजा तब आता है जब इस खिलाड़ी के बल्ले से गाबा के मैदान पे छक्का निकलता है। ये दूसरी कड़ी है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है और वो अभी पूरी होनी बाकी है। हम चलते हैं अंग्रेजों के पास, जिनसे इनका वास्ता रांची में पड़ चुका था। बर्मिंघम की जगह है, एजबेस्टन मैदान है। बहुत उन्हें बैज बॉल का बहुत अकड़ था, सोचा कुछ भी पार लेंगे, पर वो शायद भूल गए थे कि हम आकाशदीप को नहीं पार पाएंगे। और जो कमाल बर्मिंघम ने आकाशदीप भाई ने किया वो हम सब ने देखा, और उसके लिए एक बार फिर से तालियां। ये तो बात थी प्रदर्शन की। आकाश भाई महात्मा बुद्ध का संदेश भी देते हैं कानों में। बेन डगट भाई को याद है। खैर यही सारी बातें हम लोग जानेंगे। Hero Glamour X, India's most futuristic 125cc with cruise control. Future loves Glamour X. आकाश भाई आपका लल्लन टॉप के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत, सासाराम का लड़का सपना कैसे देख लिया कि बॉलर बनेगा, मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा? ये बहुत अपने आप में फैसिनेटिंग स्टोरी है। सबसे पहले आपको और ललन टॉप को धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मेरे तरफ से प्यार भरा स्नेह।
जो कड़ाके के ठंड में मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। और देखिए, मेरा टाइम जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ये सपना देखना काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज़ उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे यहाँ। बट मैं क्रिकेट को बहुत दिल से चाहता था और मेरे अंदर एक जुनून था। मुझे मालूम नहीं था कि इसका मंजिल क्या होने वाला है, बट मेरा जो संघर्ष था वो इतना जुनून के साथ था कि मुझे हर दिन एक इम्प्रूव प्लेयर बना रहा था। तो स्टार्टिंग में बस मैं यही सोचता था कि मैं कितने अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, वही करने का कोशिश किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस परिश्रम का फल मुझे कहीं ना कहीं बहुत लेट मिला, जब मैं उम्मीद नहीं किया था। जब उम्मीद खत्म होने को थी, आप यही कह रहे हैं कि उम्मीद खत्म होने की थी, लेकिन जब मौका मिल जाता है तब कैसा लगता है? वो मौका, वो क्षण कैसा था आपके लिए जब राहुल द्रविड़ ने आपको टेस्ट कैप दिया और बोला कि आज के मैदान में बच्चे मैदान मार लो? वो क्षण कैसा? तो उस समय क्या सोच रहे थे आप? देखिए, जब भी मुझे मौका मिला है तो मुझे ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये मेरे लिए मौका है। मुझे वो क्षण ऐसा लगा था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नया जिम्मेदारी मुझे मिला है टीम इंडिया के लिए कुछ करने का। क्योंकि वो जो मौके होते हैं वो अचानक नहीं मिलते हैं। उसके पहले कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया था। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होती है कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, खेलने वाला हूँ, जब भी खेल सकता हूँ। तो एक चीज़ वो होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक सपना होता है बचपन में, जब इंसान क्रिकेट खेलना शुरू करता है, बच्चे शुरू करते हैं तो उनका एक ही ड्रीम होता है कि भारत के लिए खेल रहा है। तो सपना पूरा होता है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट रहता है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो वो चीज़ें थी मेरे अंदर कि आज मैं टीम को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उन पे ज़्यादा फोकस था मुझे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि बिहार से जो हम लोगों की क्रिकेट के प्रति समझ आई, एक पल के लिए जो अविभाजित बिहार है, जब झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी खेले, तो हम लोग मान के चले थे कि बिहार अभी तक जो दे पाया वो बल्लेबाज दे पाया। बॉलर वाला रूप, मतलब बॉलर की मैं बॉलर बनूंगा, ये सोचना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिजिकली बिल्ट वाइज ये इस तरफ जो बिहार वाला है, ईस्टर्न पार्ट से आपको उस किस्म के बिल्ड के लोग नहीं मिलते हैं जो जिसको परफेक्ट मतलब बॉर्न बल गेंदबाज बोला जाए। तो ये मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी क्या आपको? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि इस तरह की समस्याएं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब झारखंड अलग हुआ था उस टाइम पे बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, क्रिकेट को लेके इतने पेरेंट्स नहीं सोचते थे, क्योंकि प्रतिभा उस टाइम भी थी, आज भी थी, आज भी है। उस टाइम पे जो यहाँ के टैलेंट थे वो बाहर से जाके खेलते थे, आज यहाँ के बच्चे यहीं खेलते हैं, आज यहाँ से भी लोग ऊपर आ रहे हैं। बिहार क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे स्टेडियम बनाया, और भी खेल के लिए जो कार्य हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अच्छे संकेत है कि हमारी जो प्रतिभा है बिहार से निकल के बाहर आने वाली है। अच्छा, प्रतिभा की बात हो रही है, बिहार में एक लड़का है, बड़ा नाम कर रहा है बहुत दूर दूर तक, वैभव सूर्यवंशी। आपका कभी वास्ता पड़ा है वैभव से? नहीं, कभी मेरे सामने बैटिंग तो नहीं किया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम उस लड़के से मिला था। हाँ। उसका जब IPL डेब्यू था, हमारे साथ ही डेब्यू हुआ, हम LSG में थे। तो एक दिन पहले हम प्रैक्टिस पे थे, वो प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे से मिलने आया। तो मैंने बोला, मुझे मालूम था कि संजू को चोट है तो वैभव खेल सकता है। मैंने बोला कि तेरा कल डेब्यू होने वाला है, मम्मी पापा को बुला ले। तो उस लड़के में जो कॉन्फिडेंस दिखा उस टाइम पे, जिस तरह से उसने जवाब दिया ना, मुझे तभी लगा इस लड़के में कुछ बात है। उसको उस टाइम पे दुनिया नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था उसको। लेकिन जब पहली बार जिस तरह से उसने मेरा प्रश्न का उत्तर दिया, उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि इस बच्चे में ज़रूर कोई स्पेशल बात है। उसके अंदर अलग कॉन्फिडेंस दिखी उसके चेहरे में। बोला, भैया कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में बुला लेंगे, मैच ही तो है। अच्छा, इस तरह से जवाब दिया। तो जिस तरह से वो कर रहा है, टचवुड की ऐसा करते रहे और हमारे बिहार का नाम और रोशन करे, और देश के लिए, देश को काफ़ी आगे लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहते हैं बिहार के सभी लोग।
वैभव सूर्यवंशी की तो बात आ गई, मैं हम आते हैं कि आपके क्रिकेट के किस्से सुनना चाहेंगे लोग। हम लोगों ने तो आपकी जर्नी सुनी, पर वो जर्नी जो अब आप जी रहे हैं, जिसका पार्ट हैं आप अभी, गाबा का वो आप बता सकते हैं, आपके बल्ले से जब छक्का निकलता है तो कोहली और रोहित शर्मा एक पल के लिए हक्का बक्का नजर आते हैं। क्या उन सबको नहीं मालूम था क्या कि आकाशदीप बहुत लंबे लंबे छक्के मार सकता है? नहीं नहीं, उन दोनों को मालूम है कि मैं छक्के बहुत मारता हूँ और मेरी बैटिंग काफ़ी एंजॉय करते वो लोग। हाँ। बट उस टाइम पे ऐसा था कि वो गाबा ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और खासकर ये मिड विकेट एरिया जो है वो काफ़ी लंबी है। हाँ। और ऑस्ट्रेलियन विकेट पे जो उनके फास्ट बॉलर होते हैं, हाँ। उनको कोई छक्का मारे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। बट हमको फॉल वन सेव करना था, तब तक मैं काफ़ी डिफेंसिव था कि मुझे कैसे भी फॉल वन सेव करना है। लेकिन अंदर मेरी वो अंदर से खुन्नस आ रही थी कि इधर बॉल डाल रहा है, बार बार मेरे सर की तरफ बॉल डाल रहा है, इसको छक्का तो मारूंगा मैं। जब फॉल वन मैंने सेव किया, उसके नेक्स्ट बॉल में उसको छक्का मारा। तो वो लोग एंजॉय करते हैं, उनको भी मज़ा आया कि वो कॉन्फिडेंस दिखाया। हमारे जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन अगर इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। टीम के लिए अच्छी। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। टीम के लिए एक अच्छी बात यह भी होती है कि शुरुआती स्पेल में कोई बंदा 3 विकेट निकाल जाए। ये मतलब कि हम लोग बहुत लोग समझना पड़े कि एक फेज ऐसा था हमारे क्रिकेट में जब ईशांत शर्मा एक वर्क हॉर्स की तरह ट्रीट किए जाते थे, जो शुरुआती गेंद आएंगे लगातार हर इनिंग में, टेस्ट मैच में 20-21 ओवर डालने की क्षमता रखते हैं और लगातार लाइन लेंथ पे बने रहने के लिए। तो इसके लिए किस किस्म की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है? क्योंकि हमने आपकी गेंदबाजी भी देखा है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही, अंदर आती गेंद जो राइट हैंडर के लिए अंदर आती गेंद वो आपका स्टॉक बॉल माना जाता है, जो ईशांत शर्मा का भी एक समय में था। तो ये इसकी ट्रेनिंग किस तरह से आप लोग लेते हैं कि नहीं हमें इस दिशा में काम करना है? देखिए, जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं तो उसके पहले बहुत सारे मैचेस खेल चुके होते हैं डोमेस्टिक के लिए, तो हमको अपनी बॉलिंग के बारे में आइडियाज़ हो जाती है कि हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कितनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो इतनी आइडियाज़ हो जाती है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको मालूम है कि हमको अपने ऊपर कितना हार्डवर्क करना है। बट ये ज़रूर है कि अगर हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं 5 दिन का, अगर हमको 30 ओवर बॉलिंग करना है तो हमको नेट में 20 ओवर बॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम 10 ओवर डाल के वहाँ 30 ओवर नहीं डाल सकते हैं। तो बॉडी और मसल मेमोरी को उस तरह से तैयार भी करना पड़ता है। मैं इसी जर्नी में एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने 7 जुलाई 2025 को एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, जिसमें आपने कहा था विराट कोहली के बारे में, मेरे दिमाग में वो सुपर हीरो जैसे थे। मैं जिस जगह से आता हूँ रहते हुए मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा। आपने आरसीबी में भी रहते हुए ड्रेसिंग रूम शेयर किया विराट कोहली के साथ, और टीम इंडिया में भी। मतलब अगर बिहार के जो लड़के आए हुए हैं, इनको जानना है विराट कोहली कैसा है, तो आप क्या बताएंगे इनको? उनसे मस्त इंसान, उनसे पॉजिटिव इंसान, उनसे एनर्जेटिक इंसान मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। सामने से इतने हम्बल है और इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि आप हमेशा ज़िंदगी में आगे जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे से भोजपुरी में बात करते हैं तो और मज़ा आता है। किस में? भोजपुरी में? कैसी भोजपुरी बोल लेते हैं विराट कोहली भाई? कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भोजपुरी जो कमेंट्री शुरू हुई है उसको देख देख के लोग थोड़ा सीख रहे हैं। अच्छा। तो वो लोग भी ट्राई करते हैं बोलने का, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सबको थोड़ा बहुत सिखाऊं। अच्छा। हाँ। तो क्या मतलब सिर्फ विराट कोहली टीम इंडिया में ऐसे हैं जो भोजपुरी ट्राई करते हैं, या बाकी सब भी ट्राई करते हैं? रोहित शर्मा भी बोलते हैं क्या गार्डन नहीं जाना, गार्डन नहीं समझना है? रोहित भाई भी ट्राई करते हैं बोलने को, लेकिन विराट भाई थोड़ा अच्छा बोल लेते हैं कुछ टाइम तक। अच्छा, विराट भाई ज्यादा बेहतर बोल लेते हैं। अच्छा, विराट भाई की बात हो रही थी, तो आपने विराट भाई के साथ खेला। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, और हम मानते हैं कि वो देश के बेहतरीन कप्तानों में से एक है। हमने उनके कार्यकाल में वो बहुत कुछ हासिल किया, जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पर रोहित शर्मा की कप्तानी का सबसे मारक क्या है कि यार ये वाला काम ना सिर्फ रोहित भाई करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? उनको गेम के बारे में इतना अवेयरनेस था। वो प्लेयर को इतना अच्छे से रीड करते थे, कंडीशन को इतना अच्छे से रीड करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनके अंडर में मुझे टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। जिस तरह से वो गेम अगर फंसा हुआ है या आप कंफ्यूज हैं, तो अगर उनके अंडर में आप हैं तो आपको कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीज़ों को इतने सिंपल रख देते थे। आपको वो एक प्रोग्राम दे देते थे कि आपको यही करना है। तो एज ए प्लेयर काफ़ी इजी हो जाता है जब आपका कप्तान आपको बोल दे कि तुम यहाँ बॉल डालो बस,
बाकी हम देख लेंगे। तो कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, ऐसे सिचुएशन में मैच फंसा हुआ है, प्रेशर है, तो आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आते कि हम क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में रोहित भाई बहुत इजी रखते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट कप्तान मेरे ज़िंदगी का वो। आपने कप्तानी की बात की। हर कप्तान का अपना एक तरीका है। एक कप्तान अभी नए नए हैं, टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल। उनकी कप्तानी में एक वो जिस तरह से उनका एग्रेसिव रूप हमने मतलब मैदान पे जो पैशन नजर आया, हम सही शब्द इस्तेमाल करके पैशन नजर आया, उसका एक नमूना हम लोगों ने, उसका एक अच्छा उदाहरण आप में भी देखा। बेन डकेट बहुत अंग्रेजी में क्या बात कर रहे थे आपसे? देखिए, उसके पहले मैंने बेन डकेट को लगातार 5 बार आउट कर चुका था। अच्छा। जब भी मेरे सामने आता था मैं आउट कर देता था उसको। हाँ। तो उस दिन वो प्लान करके आया था कि मेरे पे नहीं आउट होना है। हाँ, अच्छा। तो बार बार ये बात बोल रहा था। उस दिन भी मैं आउट कर दिया। हाँ। मैं जाते हुए बोला, भाई मैं तेरे को आउट करूंगा चाहे तो कुछ भी कर ले। अच्छा, सही बताइए, उनके कंधे पे हाथ रख के जो महात्मा बुद्ध का संदेश आपने दिया था, सिर्फ इतना ही था? नहीं नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको इंग्लैंड के कप्तान का नाम याद दिला दिया हो? सारी चीजें तो बता नहीं सकता, बट ऐसा ही कुछ था। हाँ। अच्छा, ऐसा ही कुछ था। चलिए, कम से कम ये तो कंफर्म हुआ कि ठीक है। जैसे एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, हम लोग जिस चीज के हमने एशेज में एक थॉट प्रोसेस को टूटते देखा है। हम एक क्रिकेट के फॉर्मेट को कि बेसबॉल ऐसा कर देगा, बेसबॉल वैसा कर देगा, इसका एक हम मतलब कि विक्टिम, मेरे लिए सही शब्द है कि हम इसकी कीमत चुका चुके हैं पहले टेस्ट मैच में, जब हम हारे 370 से ऊपर का टारगेट चेज करके। बेसबॉल का वो नमूना अच्छा था, पर जब आप लगातार 5 टेस्ट मैच आप वहां खेले तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि बेसबॉल में बहुत बड़ी कमी क्या है? यहाँ ये कमी है, एक ना एक दिन इनने फंस जाना है। देखिए, हर कंडीशन आपके फेवर में नहीं आ सकता। हाँ। जब विकेट फ्लैट है, हाँ। जब बॉल नहीं हिल रही है, तो शायद वो फॉर्मूला आपके काम आ सकते हैं। लेकिन जब विकेट आपके फेवर में नहीं है, बॉल स्विंग हो रहा है, विकेट में हेल्प है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम वो फॉर्मूला सक्सेस नहीं। अगर सक्सेस होती तो इतने दिनों में रिजल्ट उसका देखना चाहिए था। तो उनका अपना गेम है, उन पे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज ए इंडिविजुअल की कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से अगर क्रिकेट हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। बेहतर रिजल्ट है। उस टीम में एक खिलाड़ी चैंपियन की तरह उभरा, जिसको हम लोगों ने मतलब मीडिया ने सब जगह कि लास्ट मैन स्टैंडिंग। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की, मियां भाई की। क्या अद्भुत गेंदबाजी, क्या अद्भुत गेंदबाजी। उनके लिए क्या कहिएगा? मतलब मियां भाई एकदम चिल, फेथ वाला मामला है क्या उनमें एकदम पूरी तरह से? बिल्कुल, मियाँ देखिए मेंटली बहुत स्ट्रांग बंदा है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद आप फिजिकली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस टाइम पे उसने जिस तरह से बॉल डाले थे उस टूर्नामेंट में, 1000 ओवर एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत मतलब मुश्किल काम है। और मियाँ इंटरनली भी बहुत फिट है, स्ट्रांग है। ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन आप लोगों को लगा था कि वो हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं? सुबह में जैसे मतलब कि कुछ रन थे, विकेट्स 4 निकालने थे आपके लिए, इतना आसान नहीं था। मतलब अगर कॉमन क्रिकेटिंग सेंस की बात करें तो बैटिंग टीम को हर हाल में मैच जीतना चाहिए, पर मतलब वो क्या बातचीत सुबह में हुई, क्या ऐसा माहौल बना कि यार आज नहीं तो कभी नहीं, ऐसा क्या हुआ उस दिन? टू बी ऑनेस्ट, देखिए अगर उस मैच की बात आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब ओवल मैच शुरू हुआ, हाँ, वो पहला मैच था जिसमें फास्ट बॉलर के लिए हेल्प था। हाँ। वो कंडीशन में, बाकी वो 4 के 4 मैच काफ़ी फ्लैट ट्रैक पे हुए थे। फ्लैट ट्रैक पे थे। उस दिन हमारी पहले बॉलिंग आ गई। फर्स्ट ओवर मियाँ बॉल कर रहा था, मैं कवर फील्डिंग कर रहा था। थोड़ी सी बारिश हुई थी एक दिन पहले, ग्राउंड गीला था, मैंने डाइव लगाया, मेरे शोल्डर में टीयर हो गए 3। हाँ, फर्स्ट ओवर के दूसरे तीसरे बॉल पे। हाँ, और पूरे 5 दिन का मैच, हाँ, और हम सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे। हाँ। तो मैंने किसी भी तरह, उस समय चोट लगा, किसी भी तरह मैंने बॉल डाला एक्सपेल। उसके बाद जब लंच हुआ, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, शोल्डर इतना ज़्यादा दर्द था, मैं बॉल भी नहीं डाल पा रहा था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास सिर्फ 3 बॉलर है और ये टेस्ट मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बॉल नहीं डालेंगे तो 2 बॉलर कितने देर बॉल डालेंगे। मैंने इंजेक्शन लिया, पेन किलर खाया, खा के मैंने बॉल किया, और मैं भगवान से यही मना रहा था कि मियाँ और प्रसिद्ध जल्दी से आउट कर दे, मेरे दर्द में थोड़ी राहत हो। तो चौथे दिन शाम को जब वो 6 आउट हो गए थे,
मौसम खराब हो गया क्योंकि टाइम बाकी था अभी। हाँ। तो मुझे यही लग रहा था, हे भगवान आज रुक जाओ, आज ही ये आउट कर दे, कल फिर से आना ना पड़े और मुझे नहीं बॉल डालना पड़े। लेकिन वो भरोसा थी, बट वो जब दिन चेंज हुआ तो थोड़ी सी डाउट आई कि क्योंकि उस दिन बॉल हिल रही थी। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि अगर आज बॉल हिल रही है कल भी कंडीशन वैसा रहेगा, धूप हाँ। हो जाए। हाँ। तो थोड़ा सा ऐसा था कि सुबह क्या हो सकता है, बट यही है ना कि भरोसे से, बिलीव से बड़ा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो वो बिलीव थी कि हम जीतेंगे। बिलीफ की बात की तो एक मियाँ भाई की बात है कि उन्होंने एक बार कहा था कि आई बिलीव इन जस्सी भाई। आपको कितना बिलीव है जस्सी भाई में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये तो पूरे इंडिया को बिलीव है उन पे। उन्होंने जो देश के लिए किया है, जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, और हमेशा प्रूफ किया उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि हम उनके साथ खेलते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और भगवान का दिया हुआ देखिए स्किल है। आप मेहनत करके भी कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्सी भाई के पास वो चीज़ भगवान ने ही दिया है जो अलग है सबसे। इसमें एक डिबेट शुरू हुआ है, कई लोग बार बार पूछते हैं कि किन खिलाड़ियों को कितना आराम दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए। जसप्रीत बुमराह का जब भी नाम आता है बार बार वर्कलोड मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, खास करके टीम मैनेजमेंट के द्वारा। तो ऐसा क्या, मतलब ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह को ध्यान में रख के ऐसा कहा जाता है कि या बाकी खिलाड़ियों के लिए भी वही पैमाना है, खास करके फास्ट बॉलर्स के लिए, कि नहीं भाई इनका वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा? क्योंकि हम अगर इस WT साइकिल की बात करें, हम 16 से 17 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, तो वर्कलोड उतना ही प्रेशर सब पे आने वाला, तो उस पर क्या बात होती है? देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जस्सी भाई जब भी खेलते हैं सबसे ज़्यादा बॉल डालते हैं वो। और ये चीज़ डॉक्टर और फिजियो एसएनसी जो होते हैं टीम में, उनका काम है। वो डिसाइड करते हैं किसको कितना रेस्ट चाहिए, किसको कितना बॉल डलवाना है। हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है। और रही बात कि वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, वो देश के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। पूरा देश चाहता है कि वो हमारे सारे टूर्नामेंट में खेले, और वो भी चाहते हैं। बट अगर डॉक्टर और फिजियो जो हमारे टीम को चलाते हैं, अगर वो उनको रेस्ट देना चाहेंगे तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आपको उनकी बात सुननी पड़ती है। ओके, अच्छा, रेस्ट की बात है। अब थोड़ा सा ना वन लाइनर सवाल पूछते हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में डिबेट है कि टेस्ट मैच में बेस्ट बैट्समैन कौन है, आपके हिसाब से कौन बेस्ट बैट्समैन है टेस्ट मैच का आज की तारीख में? देखिए, हमारे फेवरेट बैट्समैन विराट भाई थे, बट अब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं। तो आप प्रेजेंट पूछ रहे हैं? प्रेजेंट भी जानना चाहूंगा। और चलिए, विराट भाई, मैंने मान लिया कि ओवरऑल आपने विराट भाई का नाम लिया। विराट भाई मेरे फेवरेट थे। अभी स्मिथ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। स्टीव स्मिथ को? हाँ, स्टीव स्मिथ। जो रूट उतना नहीं पसंद है आपको? जो रूट भी देखिए बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। 41 सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। बट स्मिथ जो है ना, दुनिया के हर कंडीशन में रन बनाते हैं वो आप इंडिया में खिला लीजिए, इंडिया में उनका रन है, ऑस्ट्रेलिया में रन है, इंग्लैंड में रन है, अफ्रीका में रन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और मैंने उनको गेंदबाजी भी की, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बैट्समैन था जिसको बॉल डालना थोड़ा टफ है। 2027 में स्टीव स्मिथ जब आएंगे इंडिया, तो कौन सी गेंद डाल के उनको फंसाइएगा? अभी से इतना लंबा प्लानिंग नहीं कर सकते, उसके पहले काफ़ी सारे मैचेस हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बॉलर ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि मुझे इस बैट्समैन को इस बॉल पर आउट करना है। हमारे हाथ में अच्छे एरियाज में बॉल डालना, वो चाहे कोई भी बैट्समैन हो। तो उस पर फोकस करता। बैट्समैन तो मैं देखता ही नहीं हूँ, अपना एरिया देखता हूँ। और बॉलर कौन सा बढ़िया है, मतलब कि आज की डेट में लगता है कि इससे बढ़िया गेंदबाज नहीं है कोई भी? आप अभी नाम लिया जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। अच्छा, जसप्रीत बुमराह भाई की तारीफ तो हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। मतलब कि आप बाकी देशों के क्रिकेटर्स की बात करें, बाकी देश के बॉलर्स की बात करें, तो उनमें से मुझे रबाडा बहुत पसंद है। हाँ, रबाडा किंग कगिसो रबाडा। हाँ, कगिसो रबाडा। अच्छा, और पैट कमिंस आपको अच्छे नहीं लगते उतने? अच्छे लगते हैं। हैजलवुड मेरे को पसंद है। हैजलवुड का बॉलिंग बहुत अच्छा लगती है, रबाडा की बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप तो ना, आप नदर हेमिस्फीयर में भी क्रिकेट खेले, भारत वाले में भी, आप सदर्न में भी खेले। ये स्लेजिंग कौन ज्यादा करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले? ऑस्ट्रेलिया वाले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बोलते हैं वो लोग? उनको पसंद नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर डोमिनेट करेंगे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मतलब कुछ बोलते होंगे ना वो, बच्चे हैं, बिगड़ जाएंगे। अरे, जनता थोड़ा बहुत जानना चाहती है, इनके मन में उत्सुकता रहती है कि वहाँ मैदान में सब कुछ स्टंप माइक में नहीं आता है ना? स्टंप माइक में सुन ही लेते हैं। स्टंप माइक में सुन ही लेते हैं ये तो। अच्छा, रोहित भाई का जो वायरल होता है स्टंप माइक, जिसमें गार्डन में नहीं घूमना है किसी को,
तो उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो उसमें डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, यार मैंने क्या बोल दिया। सेम चीज ड्रेसिंग रूम में भी सुनते हैं हम लोग। सेम चीज ड्रेसिंग रूम में भी। खैर, ये तो हुई क्रिकेटिंग कहानी की बात। अब आते हैं कि हम कैसे देखें बिहार में। यहाँ पे कोई मधेपुरा से, कोई मधुबनी से, कोई छपरा से, सासाराम से, सब जगह का लड़का आया है। इनमें से बहुत कोई नौकरी करना चाहता है, इनमें से कोई अभी क्रिकेटर बनने का सपना देखता है या इसके घर में कोई देखता होगा। उसको क्या करना होगा? देखिए, अगर बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट ऐसा प्रोफेशन है, इसमें लाइफ सिक्योर नहीं है। पढ़ाई में ऑप्शंस है आपके पास, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, चाहे जो भी हो मैं ये कर लूँगा। आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है कुछ। तो मैं तो यही बोलता हूँ बच्चों को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को पहचानते हो तो आप मेहनत करो। जब मैं खेल सकता हूँ गांव से, जिसने रेड बॉल देखा नहीं था, वो देश के लिए खेल सकते हैं। ये तो पटना में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं खेल सकते? आखिरी सवाल मेरा अड्डा का आपसे है कि आपके जिंदगी में, या फिर निजी जिंदगी हो या क्रिकेटिंग मैदान, कौन ऐसा शख्स है जिसको देखने के बाद लगता है कि मेरा क्रूज कंट्रोल मोमेंट आ गया, यानी अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ क्रूज कंट्रोल करेगा आप? देखिए, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं। सबको देख के मुझे सुकून मिलता है, और सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है कि आज मेरी वजह से हमारे शहर में जो छोटे बच्चे को पेरेंट्स उनको एकेडमी पहुंचाते हैं ना, उनको देख के मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है कि जब हम छोटे थे तो हम गालियाँ सुनते थे, और आज वहीं पेरेंट्स अपने बच्चे को एकेडमी लेकर जा रहे हैं कि ये भी शायद एक दिन देश के लिए खेल सकता है। इससे बड़ा सुकून मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिलता है। मैंने अगर क्रिकेट खेल के कुछ कमाया है तो वो चीज़ देख के मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है। हर किसी के जीवन का एक सपना होता है। अभी आकाश भाई ने कहा कि क्रिकेट एकेडमी में जाते हुए छोटे बच्चे को देखकर लगता है कि क्या ये, शायद ये मौका मुझे मिला होता, शायद ये माहौल मुझे मिला होता। पर बात माहौल की नहीं है। जब माहौल मिले और सामने वाला बंदा जाके गाबा से लेके बर्मिंघम में झंडा गाड़े, तो अब लगता है आया बिहार का लौंडा। हमारे बीच थे आकाशदीप भाई, जिन्होंने पूरे देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और सबसे ज्यादा बिहार के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।